नमस्कार, मैं कृष्णा पाठक और प्रयास में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे अंकिता सिंह के मर्डर केस का, जो कि झारखंड के दुमका जिले में हुआ। नो मीन्स नो, छोटा और सिंपल सा शब्द। फिर नो चाहे कोई लड़का बोले या कोई लड़की, मतलब एक ही होता है कि नहीं मीन्स नहीं। झारखंड में 19 साल के एक लड़के को 16 साल की लड़की का नो इतना नागवार गुजरा कि पहले लड़के ने लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बनाया, बाद में उसने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। यह घटना दुमका में 23 अगस्त की रात की है। अंकिता अपने घर में सो रही थी। शाहरुख हुसैन नाम के लड़के ने खिड़की से अंकिता पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया। इस घटना में अंकिता का करीब 90% शरीर जल गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जब हालत बिगड़ी रिम्स हॉस्पिटल में उसे रेफर कर दिया गया। 5 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 28 अगस्त को इलाज के दौरान ही अंकिता की मौत हो गई। अंकिता सिर्फ 16 साल की थी। वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक तरफा प्यार में पागल एक सरफिरे आशिक ने उसकी जान ले ली। अब अंकिता का एक बयान सामने आया है जिसमें वो अपनी आपबीती सुना रही है। इसे आप अंकिता का डाइंग डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन सालों। और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ छोटू। और आपको शरीर में कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया। खिड़की में पर्दा था, कपड़ा में जब जला तो उठे के बड़ा बका के नहीं फूट रहा था, तो एक मौका में पानी डाल के ऊपर से कपड़ा खोल के फेंक दिया। रूम में आप अकेले थे ना? हाँ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। यह सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो सच्चाई है जिसमें पुरुष महिलाओं की नाक को अपनी बेइज्जती समझते हैं। शाहरुख फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। तस्वीरें बता रही है कि पुलिस की कस्टडी में भी शाहरुख कैसे मुस्कुरा रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अंकिता ने मौत से पहले एक और वीडियो में बताया था कि शाहरुख ने जेल की सजा काटने के बाद भी अंकिता और उसके परिवार वालों को फिर से मारने की धमकी दी थी। अपने बयान में अंकिता ने साफ साफ आरोपी शाहरुख को कड़ी सजा देने की मांग की है। 16 साल की अंकिता पढ़ना चाहती थी, देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक तरफा प्यार में पड़े एक सरफिरे आशिक ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और बाद में उसकी जान ले ली। मुस्कुराता हुआ शाहरुख आज हमारे समाज का आईना है, जो लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना को आम बात मानता है। लेकिन अंकिता का कातिल सिर्फ एक शाहरुख नहीं है, बल्कि दुमका की पुलिस भी है, जिसने अंकिता से छेड़छाड़ की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामला दर्ज करवाने के बजाय रफा दफा कर दिया। शाहरुख अंकिता को 2 साल से परेशान कर रहा था, लेकिन शुरुआत में न तो अंकिता ने उसे सीरियस लिया और न ही अंकिता के परिवार वालों ने। लेकिन जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो अंकिता ने अपने पिता को बताया, जिसके बाद वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे थे। पुलिस के दबाव में शाहरुख के बड़े भाई ने माफी मांगते हुए अंकिता और उसके परिवार से वादा किया था कि शाहरुख दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद शाहरुख की हरकतें फिर से शुरू हो गई। अंकिता ने अपने आखिरी समय में जो बयान दिया था उसमें शाहरुख ने
कहीं से अंकिता का मोबाइल नंबर पता कर लिया था और अक्सर फोन करके वो अंकिता से दोस्ती करने का दबाव डालता था। अंकिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 22 अगस्त की रात को शाहरुख ने फोन कर धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे जान से मार डालेगा। लेकिन अंकिता ये नहीं समझ पाई कि शाहरुख वाकई ऐसा कुछ करने वाला है और फिर 23 अगस्त को शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। अब अंकिता का परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ और आरोपी शाहरुख के लिए फांसी की मांग कर रहा है। प्यार कभी भी इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि जिसके साथ जीवन बिताने का सोचा जाए उसकी ही हत्या कर दी जाए या फिर उसे जिंदा ही जला दिया जाए। ये प्यार नहीं तो क्या था? इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दुमका की अंकिता के साथ जो कुछ हुआ वो ना ही पहला और ना ही आखिरी। 2 साल पहले अक्टूबर 2020 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या हुई थी। जब कॉलेज से लौटते वक्त निकिता को तौसीफ और उसके साथी ने अपहरण करने की कोशिश की और जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो गोली मारकर निकिता का कत्ल कर दिया। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और दोषी तौसीफ को उम्र कैद सजा मिली। जैसा 2 साल पहले निकिता के साथ हुआ वैसा ही दुमका के अंकिता के साथ भी हुआ। अंकिता की मौत के बाद दुमका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अंकिता की मौत की खबर मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर उतर आए। बाजार को बंद करा दिया गया। पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी। अंकिता की अंतिम यात्रा भी पुलिस के सुरक्षा में निकली। सवाल पूछा जा रहा है, क्या शाहरुख ने अंकिता को इसलिए मार डाला क्योंकि अंकिता उसके लव जिहाद के बहकावे में नहीं आई? क्या यह घटना नाकाम लव जिहाद का नतीजा है? ये कोई सियासत का टॉपिक नहीं है बल्कि कानून का मुद्दा है। वजह चाहे फेल लव जिहाद हो या एक तरफा मोहब्बत, हमें लगता है कि शाहरुख एक आरोपी है और उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नज़ीर पेश करे जिससे सिरफिरों के सिर का चढ़ा आशिकी का भूत उतर जाए। यह हत्या कोई सामान्य या क्राइम नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिसमें दोषी को फांसी की सजा भी मिले तो कम है क्योंकि ये अंकिता की अंतिम इच्छा भी है जिसे पूरा करना कानून का भी दायित्व है। धमकी देता तुम ट्यूशन जाओगे यहाँ कर देंगे, तुम स्कूल जाती हो कॉलेज जाती हो, जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुमको बेइज्जत करेंगे, कुछ भी जो मनसन। बेटी हमको बोली 22 तारीख को 8 बजे रात में हमको मतलब धमकी दिया था। उसके बाद वो हमको रात में 10 बजे बोली बेटी ठीक है बेटा सुबह में जाके उससे हम बात करते हैं। 4:30 बजे सुबह में उसको ऐसा कांड पेट्रोल छीट के माचिस मार के आग लगा दिया। उसको फांसी सजा होना चाहिए। पहला मांग है फांसी सजा होना चाहिए। हम पोती को पूरा कितने का है उसको हमको आगे चला था, उसको हम जेल में है। कलब का हमारा पोती पड़ी है आगे से झुलक से। हालांकि इसे राजनीतिकरण के चक्कर में हमें धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अब हम आपको कुछ रिपोर्ट बताएंगे जो आपको ध्यान से देखना चाहिए और इसे समझने की भी ज़रूरत है क्योंकि ये समाज किस तरफ जा रहा है इसे भी जानना बेहद ज़रूरी है और ये आपको भी जानना चाहिए।
एनआरसीबी के मुताबिक भारत में आपसी विवाद, निजी रंजिश, अवैध संबंधों के बाद हत्या का चौथा सबसे बड़ा कारण प्रेम प्रसंग है। मेट्रो सिटीज में प्रेम प्रसंग में विवाद हत्या का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। वर्ष 2020 में लव अफेयर्स की वजह से 1443 घटनाएं हुई थी, जो 2021 में बढ़कर 1566 हो गई। वर्ष 2020 में 13.4% अपहरण की वजह भी एक तरफा मोहब्बत ही बनी थी। वर्ष 2001 से 2017 के दौरान लव अफेयर्स की वजह से होने वाली हत्याएं 28% तक बढ़ गई। देश में 2018 से 2020 के दौरान महिलाओं पर तेजाब हमले के 386 मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजाब से हमले के 78% मामले एक तरफा मोहब्बत का नतीजा होते हैं। रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक और हत्या। दुमका में अंकिता की हत्या उस कातिल सोच का नतीजा है जिसमें एक तरफा इश्क के शिकार लड़के लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं। ये उस समाज की सच्चाई है जहां नारियों को पूजा भी जाता है और उनका अपमान भी किया जाता है। देश में अंग्रेजों से आज़ादी मिले 75 साल बीत गए, लेकिन इस कुप्रथा से आज़ादी आज तक नहीं मिली है। मरते हुए अंकिता ने कहा था कि उसके कातिल को मौत की सजा मिले, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या अंकिता की हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? ये तो कानून का मामला है, लेकिन आज आपको झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन का बयान भी देखना चाहिए, ताकि आपको यह समझ में आए कि वो इस मामले पर क्या समझते हैं और उनकी क्या सोच है। कितने राज्य में घटना घटी है, इसका आंकड़ा आपके पास है क्या? घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। आप पता कर लीजिए सरकार के नुमाइंदे उनके तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अगर जानकारी ना हो तो अननेसेसरी चीजों को दिग्भ्रमित आप लोगों के माध्यम से ना हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश जा रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है और हमारा आपका रिएक्शन है। इसमें घटना को अंजाम देने का कोई समाज तो नहीं करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करता नहीं है जी। ये तो हमारे आपका विषय है, हम आपस में बैठे हुए हैं, मारपीट कर ले। अब इसमें क्या करेगा कोई विधायक और कोई पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। इसको किसी चीज से जोड़ना गलत है। लड़कियों पे अत्याचार जो है लगातार देखे जा रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है और हमारा आपका रिएक्शन है। इसमें घटना को अंजाम देने का कोई समाज तो नहीं करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करता नहीं है जी। ये तो हमारे आपका विषय है, हम आपस में बैठे हुए हैं, मारपीट कर ले। अब इसमें क्या करेगा कोई विधायक और कोई पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। इसको किसी चीज से जोड़ना गलत है। तो प्रयास में आज बस इतना ही। अंकिता मर्डर केस की अगली कड़ी के लिए आप इंतजार कीजिए अगले सप्ताह सुबह 7 बजे का। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एपी न्यूज़ भारत। नमस्कार।